पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ और हिरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दरपे हैं। दहशतगर्दी किसी मजहब, फिरके या नस्ल को नहीं जानती। इसका मुकाबला गैर मुतज़लज़ल कौमी इत्तेहाद के साथ करना चाहिए। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर धब्बा हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बगैर सबूत पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर एक बार फिर गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी। बरतानियों को उसमें शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरेट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है और पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाक़ाई अमन और सलामती को खतरा हो। बरतानिया पाकिस्तान भारत से अपने दोस्ताना सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। जैन मेरेट ने कहा, बरतानिया इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। तमाम सियासी जमातों का अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ा होने का आज़म, मुतहिद होकर भारत का घिनौना चेहरा अक़वाम आलम को दिखाने का ऐलान। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से देरेख न करने का आज़म। वज़ीर इत्तलात और DGISPR की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग की अहम तफसीलात सामने आ गई। शुरका की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन करार। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़े है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात की शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। हिंदुस्तान पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशतगर्दी के खुद साख्ता वाक़यात पर पर्दा डालने की खातिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरता रहा है। पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, इस वक्त खित्ते को बड़े चैलेंजेस का सामना है। अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने का रुख मोड़ने को जंग तस्वर किया जाएगा। भारत के इक़दामात के नताइज उसकी सरहदों के बाहर भी फैलेंगे। अब्बास अरागची ने कहा, इसहाक डार से 3 बुनियादी नुकात पर बात हुई है। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिर किया। रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत की गई। जनूबी एशिया में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हममनसब खलीफा बिन हम्माद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ऑफ़र की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडस का एक हिस्सा है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की तौसीक है। पाक फौज के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया।
सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार इजलास में पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। पाकिस्तान भारतीय इक़दाम से खत्ते को लाहक खतरात पर ब्रीफिंग देगा। भारत के जारहाना इक़दाम, इश्तिआल अंगेज़ी और नफरत अंगेज़ बयानात से आगाही देगा। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को उजागर किया जाएगा। हंगामी इजलास की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दी गई थी। सदर सलामती काउंसिल का कहना है दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं, खित्ते में बढ़ती कशीदगी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। कौमी असम्बली में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी में मुलव्विस है। करारदाद का मतन स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पहलगाम वाक़े की सब ने मजम्मत की। भारत की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। सेनेट और कौमी असम्बली इस मामले पर एक हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वतन की खातिर हम सब मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। चीन का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफीर ने दो तरफा पायदार दोस्ती मजीद मजबूत करने का इरादा किया। चियांग ज़ाई ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अभाव नहीं होने देंगे। भारत की जानिब से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में उतनी ही या उससे भी ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़्म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल से भारत पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मन घड़त और बेबुनियाद है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग कोई नई बात नहीं। 2019 में भी भारत ने बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप्स का झूठ बोला था। इस मरतबा भी भारतीय हुकूमत ने एक नक्शा जारी किया। कहा, बेलानूर और पीर सनासी में दहशत गर्दों के कैंप हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की LOC पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम यहाँ बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया को लेकर आए हैं। यहाँ कोई कैंप नहीं, जिंदगी मामूल पर है। भारत ने अपनी नाकामियों को पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की है। मीडिया को वो मुकामात दिखाए गए जिन्हें भारत मुबैना दहशत गर्दी के ठिकाने करार देता है। मीडिया नुमाइंदों ने हालात का मुशाहिदा किया, मकामी आबादी से भी बात की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दिए गए। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। मुआशी अशारियों के जायजे के लिए पॉलिसी रेट जारी किया गया है। एक साल के दौरान शरह सूद में 11% तक की कमी हो चुकी है। विलियम के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। उन सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी हो गई। रद्द-ए-अमल में इस जमात ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना
कार्रवाइयां भी की। 3 आला ऑफिसर्स को बगैर पेंशन और मरात रिटायर किया गया। 14 ऑफिसर्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है उन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। आज मैंने 45 मिनट मांगे थे, जिनमें से 25 मिनट अदालती सवालात के थे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा 20 मिनट सिर्फ जस्टिस जमाल मंदखेल के लिए रखे गए होंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। ATC रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलव्विस 20 मुलजमों को सजाएं सुना दी। मुलजमों को 6 माह कैद और बामुशक्कत और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा। मुलजमों ने दौरान ट्रायल इकबाल जुर्म किया। मुलजिम 2 साल से जमानतों पर रिहा थे। अपनी मर्जी और बगैर दबाव के इकबाली बयानात रिकॉर्ड कराए। अदालत ने मुलजमों को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरियाए चनाब पर पानी का बहाव मजीद कम हो गया। वस्ती पंजाब को सैराब करने वाली 3 बड़ी नहरें बंद। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 3842 क्यूसेक रह गया। वस्ती पंजाब को सैराब करने वाली अपर चनाब नहर आबपाशी के लिए बंद। लोअर चनाब नहर और मराला रावी नहर भी बंद हो गई। वस्ती पंजाब में चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है फॉल्स फ्लैग का ड्रॉप सीन होने के बाद मोदी सरकार जारहियत पर उतर आई। पाकिस्तान का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से पानी की बगैर इतला बंदिश इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत की 3 पाकिस्तानी दरियाओं पर दर्जनों डैम बनाने की मनसूबाबंदी। दरियाए सिंध पर 9 पन बिजली मंसूबे, चनाब पर बगल दल डैम और जेहलम पर भी मजीद डैम्स बनाने की मंसूबा खुफिया दस्तावेजात में शामिल है। सिंतास मुआहिदा भारत की तीनों दरियाओं के बहाव में मुदाखलत गैर कानूनी करार देता है। उधर सिंतास मुआहिदे में अब तक क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हुई, इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैमों की तामीर करके अमली तौर पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और गैर जानिबदार माहिर से सुर्खी का सामना करना पड़ा। 2005 में बगियार, 2010 में किशनगंगा और 2016 में रतले डैम बनाया। महकमाना तौर पर कानूनी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है। आइंदा का फैसला हुकूमत करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में भारत की असलियत आया। मोदी सरकार ने जाली हमले का ड्रामा रचाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख को मजीद कमजोर कर दिया। चीन के बाद मलेशिया का भी पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर करार दे दिया। गोदी मीडिया मलेशिया के गैर जानिबदार मौक़िफ़ पर सीखपा मलेशिया का कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहने पर भारतीय न्यूज़ चैनल 18 का वावेला। सियासी माहिरीन का कहना है मलेशिया की हमायत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत हो गया। चीन, मलेशिया और दीगर ममालिक की पाकिस्तान की हमायत पर भारत मजीद तनहा हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हमायत से मोदी का झूठा बयानिया ज़मीन बोस हो गया। चीन, ईरान, मलेशिया और तुर्किया के बाद बांग्लादेशी अवाम का भी पाकिस्तान और पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान के हक में सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारत के झूठे इल्जामात पर तहकीकात का भी मुतालिबा। लाहौर में जुराई में कभी वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश, कहा हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। शहरी अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस से ताउन और मुआवनत करें। रैंकिंग मुतारिफ कराने से लाहौर समेत दीगर शहरों में क्राइम की शरह में कमी आ रही है। क्राइम फाइटिंग की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत लाहौर सेफ सिटी में शामिल हो चुका है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ओपेक प्लस की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी के बाद कीमतें गिरी। आलमी मंडी में खाम तेल 4% तक सस्ता हो गया। जून के लिए अमरीकी खाम तेल 4.24% कमी के बाद $56 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल के जुलाई के सौदे $59.08 पर हुए। ओपेक प्लस ने जून के लिए पैदावार 4,11,000 बैरल योमिया बढ़ाने का ऐलान कर रखा।
और पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। मैच की मेज़बानी मुल्तान करेगा। दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 7 मैचेस खेले, 3 हारे और 4 जीते, 5वें नंबर पर मौजूद। मुल्तान सुल्तान्स 8 में से 7 मैच हारकर इवेंट से पहले ही बाहर हो चुके।